नमस्कार दोस्तों, अभी मैं योगी जी का एक भाषण सुन रही थी जिसमें वो बात कर रहे थे बरेली हिंसा में के बारे में, जिसमें वो जो भी हिंसा हुई है, जो विवाद चल रहा है लव मोहम्मद वाला, आप सबको पता ही होगा। तो वो उस पर बात कर रहे थे। पहले ऑब्वियसली वो हिंसा के बारे में बात कर रहे थे, फिर वो उन्होंने एक बात कही कि जो ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं झूठी, उसके बारे में यदि कोई भी आपको ऐसा करता हुआ दिखे तो आप प्रशासन को तुरंत सूचित करें, क्योंकि प्रशासन इस मामले में बहुत ही ज़्यादा सख्त है और इसके बारे में पुलिस द्वारा भी गश्त बढ़ाई जा चुकी है। तो मुझे एक बात याद आई, भी कल ही मेरी मम्मी भी इस बारे में बात कर रही थी। मेरी माँ जो कि गांव में है, मैं बाहर हूँ, तो वो ये बोल रही थी कि मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ड्रोन के थ्रू चोरी हो रही है। अब ये बात तो विश्वास करने लायक है नहीं, क्योंकि ड्रोन के थ्रू बॉम्बिंग की जा सकती है या जब कोई और सूचनाएं इकट्ठा की जा सकती है, पर चोरी करने के लिए जब तक व्यक्ति स्वयं वहाँ उपस्थित ना हो तो ये संभव नहीं है। मैंने एक बार ये, उन्होंने इसके पहले भी एक बार बात की थी, जब मैंने ये उनको समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी जैसे कि गांव में इतने सारे लोग, मेरा गांव तो बहुत ज़्यादा घना है, तो वहाँ आके कोई ऐसे चोरी कर ले। और उसमें पता है एक शॉकिंग चीज़ उन्होंने कल बताई मुझे। उन्होंने ये बोला कि जितने भी चोरी करने वाले हैं ना, वो सारे पंडित हैं, मतलब कोई मिश्रा है तो कोई तिवारी है। ये सुन के मुझे इतना झटका लगा कि इससे आप ये चीज़ समझ सकते हो, मानसिकता इनकी, कि ये ब्राह्मण का जो ये झूठ फैलाया जा रहा है ना, हम यहाँ से लेके अमेरिका तक, इवन अमेरिका तक ने भी बोल दिया था कि ब्राह्मण को फ़ायदा करने के लिए। अरे कितना फ़ायदा तुम लोगों ने ब्राह्मणों को पहुँचाया भाई? जितना ब्राह्मणों ने सहा है, जितना उनको मारा काटा गया है, उतना अगर तुम लोग सुनते ना, तुम सहते, तो अपने बाप को बाप क्या ना भूल जाते। जब अपने धर्म को तुमने त्याग दिया है, अपने धर्म को, तो कोई बौद्ध बन रहा है तो कोई कुछ बन रहा है, उतना अगर ब्राह्मणों को जितना सहा होता ना, तो कब का तुमने छोड़ दिया होता। लेकिन क्या है ना, टारगेट ब्राह्मणों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जनेऊ दिए, उनकी हत्याएं इतनी हुई, उनका जनेऊ तोड़ कर, मतलब इतने ब्राह्मणों को मारा गया गुरुकुल की वजह से, क्योंकि धार्मिक शिक्षा वही देते थे, तो उनको मारा गया ताकि हिंदू धर्म को समाप्त किया जा सके। जब वो नहीं हो सका तो अब जाके इनका फिर अभी भी प्रोपेगेंडा वही चलता है कि कैसे इनको बदनाम किया जाए। मतलब इनकी सोच देखो कि उन्हें कितना प्रोसिक्यूट किया गया। एक तरह का उनको कोई भी किसी भी प्रकार का उनको ना आरक्षण मिलता है ना कुछ, ना वो रोते ही हैं किसी चीज़ के लिए। उनमें इतना टैलेंट होता है कि वो अपने दम पे उतना ऊपर पहुंचते हैं। हमने कितने गरीब ब्राह्मणों को देखा जो बेचारे कभी उफ तक नहीं करते, लेकिन इनकी सोच इतनी नीची है, इतनी नीची है कि कैसे हिंदू धर्म को ख़राब किया जाए, कैसे इस देश को हिंदू बाहुल्य से क्रिश्चियन मेजॉरिटी या फिर मुस्लिम मेजॉरिटी बनाया जाए, या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा की एक सरकार, गवर्नमेंट आए जहाँ पे ना धर्म की बात सुनी जाए। हाँ, विकास हो सकता है कि चाइना और रशिया की तरह हम भी विकसित हो जाए, लेकिन बिना धर्म के, वो उसी अज्ञानता के साथ कि कल को हम अपनी माँ को माँ और बहन को पहचानना भूल जाएँ, क्योंकि हमारा धर्म इसलिए बनाया गया था। तो इनकी सोच देखिए कि ब्राह्मणों को टारगेट करना इनका आज भी नहीं बंद होता। इतनी चिढ़ है इन्हें कि वो अपनी मेहनत से, वो अपनी दम पे कर रहे हैं, फिर भी इनको इतनी चिढ़ है इस बात से। इनमें तो औकात है नहीं कि अपने आप को मेरिट पे साबित कर सकें, तो उनको टारगेट करो। तो आपको क्या लगता है कि आप इसे बताइएगा, अपने जो भी विचार हों, या फिर डिबेट करना हो तो हम डिबेट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हम कई दिनों से ये बातें सुन रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे 2 बार ये बातें कही और मैंने इसको बात डिनाई किया, मम्मी ये पॉसिबल नहीं है कि ड्रोन से चोरी है, वो अफवाह। मैंने कल ये भी बोला, मम्मी अगर, जब मैंने ब्राह्मणों का सुना तो मैंने इनको बोला, मम्मी ये ब्राह्मणों को बदनाम करना, तब मुझे समझ में आया कि विपक्षी पार्टियों का कैसे जो है ये नैरेटिव चल रहा है। और जहाँ तक मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि ये बसपा का ही एक तरह से इसमें हाथ होगा, और उनके ही जो बुर्गे होंगे वही ये छोटे छोटे स्तरों पर फैला रहे हैं। और अब आज जाके मैं माँ को सतर्क भी करूँगी इस मामले में जाके, कि ऐसी घटिया चीज़ें अगर कोई कह रहा है, ब्राह्मणों को कोई बदनाम कर रहा है, तो उसके लिए सूचना दें आप पुलिस को और बात करें, क्योंकि ऐसे तो संभव नहीं है कि ड्रोन से। अब वही मैं सोच रही थी कि इतनी चोरियां हो रही हैं, अगर मम्मी 2 बार इस बात को कह रही हैं, 2-3 बार बातें हो गई तब से, काफ़ी टाइम से, तो अभी तक कहीं पे कोई, मतलब सोशल मीडिया पे या कहीं पे मैं इतना मतलब एक्टिव रहती हूँ, हालांकि इतनी वो मतलब मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं डालती, तो एक्टिव रहती हूँ और देखती हूँ और समाचार में हूँ, तो कहीं तो बात नहीं है। जब आज उन्होंने बात कही ना, तब मुझे ये चीज़ खटकी कि हाँ, मतलब उन तक बात ये पहुँची ज़रूर है। तो आप लोग भी सतर्क रहें। ब्राह्मणों को हमेशा बदनाम करना है क्योंकि हिंदू धर्म को ख़त्म करना है, तो ब्राह्मणों को ख़त्म करना है, क्योंकि आज भी ब्राह्मण 95% भी अपने जो है अपने धर्म के साथ वही जुड़े हैं, और उनके कारण ही हमारा धर्म बचा है। मैं खुद ब्राह्मण नहीं हूँ और मुझे पता है हम लोग भी इतने क्लोज़ नहीं हैं अपने धर्म के जितना उन लोगों के कारण हमारा धर्म बचा। तो मेरे मन में तो सम्मान रहेगा हमेशा ब्राह्मणों के प्रति, मेरे अंदर कृतज्ञता रहेगी। मेरे पूर्वजों ने भी अपनी कृतज्ञता हमेशा जाहिर की है, तो मैं कृतज्ञ हूँ उन लोगों के। अब किसी को जलन होती रहे, लेकिन वो उनका टैलेंट है और उनको इतना संयमित बनाया गया है, उनको ऐसा भोजन मिला है, उन्होंने ऐसा बिना किसी हिंसा किए भोजन को ग्रहण